ये हीरोज कॉन्टिनेंट है जहाँ तलवार और जादू का राज चलता है। इस वक्त यहाँ एक बहुत बड़ी जंग चल रही है क्योंकि डेमन क्वीन ने सभी जातियों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। अपनी जबरदस्त ताकत के दम पर डेमन क्वीन की सेना ने बाकी सभी साम्राज्यों को आसानी से हरा दिया और वे एक के बाद एक तबाह हो गए। सिर्फ इंसान ही थे जो डटकर मुकाबला कर रहे थे, पर अफसोस उनके आपसी झगड़ों और बगावत की वजह से उनकी सुरक्षा और उनका साम्राज्य दोनों बिखर गए। आखिरकार इंसानों ने भी हार मान ली और इस तरह एलिजाबेथ को इतिहास की सबसे ताकतवर डेमन क्वीन माना गया, जिसने इस पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। ये एक तरफा जीत थी। जब इंसानी साम्राज्य बर्बादी की कगार पर था, तब भी एक पुजारी, प्रीस्ट बैरो, डेमन क्वीन की सेना से लड़ रहा था। उसने चिल्लाकर एलिजाबेथ से कहा, ये मत सोचना कि तुम जीत गई हो। भविष्य में हमारा हीरो तुम्हें बुरी तरह हरा देगा, जैसा कि कहानियों में लिखा है। ये सुनकर क्वीन के गार्ड ने पुजारी के चेहरे पर लात मारी। वह कोई और नहीं बल्कि इंसानी राजकुमार वाइस मेलफॉय था, और जिस पुजारी को उसने लात मारी थी वो उसका गुरु था। वाइस मेलफॉय ने प्रीस्ट बैरो से कहा, कृपया चीजों को सही तरीके से समझें। अभी महारानी आपकी राय नहीं मांग रही हैं, बल्कि आपको आदेश दे रही हैं। प्रीस्ट बैरो चिल्लाया, ये सब बकवास है। वाइस मेलफॉय, तुम अपने ही पिता को मारने वाले और इंसानियत को धोखा देने वाले दुश्मन के साथ मिले हुए हो। मैंने तुम्हें भविष्य की हीरो की तरह पाला था, लेकिन सब बेकार गया। ये सुनकर वाइस मेलफॉय को गुस्सा आ गया। उसने प्रीस्ट बैरो से कहा, तुम उस बेकार पिता को इतना याद कर रहे हो तो मैं तुम्हें उसी से मिला देता हूँ। वाइस मेलफॉय ने अपने डेमन हैंड को डेमन के हाथ में बदल दिया और प्रीस्ट बैरो पर वार किया, लेकिन तभी उसके पीछे एक परछाई दिखाई दी, जिसने कहा, रुको। वाइस मेलफॉय ने हमला बीच में ही रोक दिया और उस परछाई के सामने घुटनों पर बैठ गया। उस परछाई ने प्रीस्ट बैरो से पूछा, तुमने कहा कि भविष्य में तुम इंसानों का पक्ष लेकर डेमन क्वीन को हरा दोगे, तो इस क्वीन को समझाओ कि तुम्हारा क्या मतलब है, वरना तुम्हारी मौत आसान नहीं होगी। प्रीस्ट बैरो के सामने जो शख्स था वो डेमन क्वीन एलिजाबेथ ही थी। एलिजाबेथ ने उसे धमकाते हुए कहा, मेरे पास तुम्हें मौत से भी बुरी सजा देने के 1000 तरीके हैं। अपनी मौत को सामने देखकर प्रीस्ट बैरो बहुत डर गया। उसने बताना शुरू किया, भविष्यवाणी कहती है कि जब वो भविष्य का हीरो होली स्वॉर्ड को बाहर निकालेगा तो डेमन जाति का शासन का अंत हो जाएगा। ये पवित्र तलवार इसी महल के हॉल में पत्थर में फंसी हुई है। सब कुछ बताने के बाद भी उसने कहा कि वो कभी भी इंसानी जाति को धोखा नहीं देगा। डर के मारे वो अपना दिमाग खो चुका था। एलिजाबेथ ने उस पत्थर के चबूतरे को देखा जिसमें होली स्वॉर्ड एल्फा फंसी हुई थी। कहानियों में कहा जाता है कि जो भी इस तलवार को बाहर निकालता है उसे क्वीन को चुनौती देने का अधिकार मिलता है। उसने उस पर हाथ रखा और सोचा, ये दिलचस्प है। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं यहीं इंतजार करूंगी। तब से एलिजाबेथ इंतजार कर रही थी। डेमन क्वीन के राज में पहला साल खत्म हुआ, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और अब 15वां साल खत्म हो चुका है। डेमन क्वीन के शासन में सभी पुरानी असमानताएं और भेदभाव खत्म कर दिए गए थे। सभी जातियां बिना किसी झगड़े के एक साथ रहने लगी थी। सभी लोग शांति और खुशी से रह रहे थे और साथ मिलकर बहुत तेजी से विकास कर रहे थे। हीरोज कॉन्टिनेंट बहुत तरक्की कर रहा था। इसके अलावा सभी को डर था कि कहीं उनकी शांति ना खत्म हो जाए, इसलिए उन्होंने एंटी हीरो अलायंस बना लिया था। उन्होंने हीरो के आने को अस्वीकार कर दिया था। डेमन साम्राज्य में, जो पहले इंसानी साम्राज्य का हॉल था, डेमन क्वीन एलिजाबेथ ने अपने अधीनस्थों से पूछा, क्या तुम्हें उस भविष्य के हीरो के बारे में कुछ पता चला? एल्फ जाति के चांसलर फेर ने एलिजाबेथ को बताया, हमारी जाति ने सभी ट्री इंसेक्ट्स को खोज में लगा दिया है, पर हमें उस हीरो के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। डुवोर्फ जाति के चांसलर हाइमर डिंगर ने कहा, डुवोर्फ जानकारी इकट्ठा करने में अच्छे नहीं हैं, पर सभी हथियारों की दुकानों से मिली जानकारी के मुताबिक कोई भी संदिग्ध शख्स नहीं मिला है। इंसानी जाति के चांसलर एरिस्टोटेल ने कहा, मुझे लगता है कि अगर वो भविष्य का हीरो आता भी है तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसलिए हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। डेमन जाति के चांसलर जिम ने एरिस्टोटेल के कान में फुसफुसाते हुए कहा, महारानी उस भविष्य के हीरो से डर नहीं रही हैं, वे तो असल में चाहती हैं कि वो आए ताकि वे उस भविष्यवाणी का जवाब दे सके। महारानी ने उस पर रिसर्च करने के लिए जादू और युद्ध की सारी पुरानी किताबें इकट्ठा कर ली हैं। बीस्टमैन जाति के चांसलर मकगल ने एरिस्टोटेल से कहा, अगर महारानी चाहें तो वो एक पल में इस हीरोज कॉन्टिनेंट को तबाह कर सकती हैं। ट्विला ने कहा, ये सब उस बेवकूफ बैरो की वजह से है। क्या भविष्यवाणी, ये सब बकवास है। महारानी के शासन में रहना हमारा सौभाग्य है। हम उस भविष्य के हीरो को मरने दे सकते हैं। तभी अचानक एक शख्स चिल्लाते हुए हॉल में घुसता है।
हीरो को खत्म करो, हीरो को खत्म करो। हाइमरडिंगर ने कहा। बैरो का नाम लो और वो आ गया। वह पहले इंसानी जाति का मुख्य पुजारी था और अब डेमन क्वीन फैन क्लब का अध्यक्ष और एंटी प्रोफेसी हीरो एसोसिएशन का अध्यक्ष बैरो स्मिथ था। वो चिल्ला रहा था, महारानी का समर्थन करो, हीरो के आने को अस्वीकार करो। एलिजाबेथ ने अपनी एक उंगली से उसे गर्दन से पकड़ लिया। वो बहुत गुस्से में थी। उसने प्रीस्ट बैरो से पूछा, इस क्वीन को समझाओ कि वो भविष्य का हीरो कहाँ है। प्रीस्ट बैरो बहुत डर गया था। उसने कहा, दरअसल भविष्यवाणी का सही होना जरूरी नहीं है, खासकर जब निशाना भविष्यवाणी से भी बड़ा हो, जैसे कि आप महारानी। वाइस मेलफॉय ने डेमन क्वीन का अभिवादन किया और कहा, प्रीस्ट बैरो सही कह रहे हैं। उस बेवकूफ भविष्यवाणी को आप पर लागू करना एक बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए आप नाराज ना हो। मैंने हाल ही में कुछ नई चीजें खोजी हैं। एलिजाबेथ ने अपनी पूंछ से वाइस मेलफॉय को मारा और ठंडी आवाज में कहा, दफा हो जाओ। वाइस मेलफॉय डर गया। उसने कहा कि वह समझ गया। एलिजाबेथ ने प्रीस्ट बैरो को फेंक दिया और चिल्लाई कि उसके अधीनस्थ सब के सब बकवास हैं। एलिजाबेथ ने कहा कि वह दुनिया की शिखर पर पहुंच गई है। उसने अपने आप को एक ऐसे राजा की तरह बना लिया है जिसके पास पूरी दुनिया की ताकत है। उसने उस हीरो का इंतजार किया ताकि वो उसकी चुनौती दे सके और वो उसकी सफलता की सीढ़ी बन सके। उसने हीरोज कॉन्टिनेंट की सारी पुरानी जादू की किताबें पढ़ी और अनगिनत मुश्किलों के बाद डूम्सडे मैजिक बनाया ताकि वह हीरो की चुनौती का इंतजार कर सके। पर वो हीरो कहाँ है? वो होली स्वॉर्ड को देखकर गुस्से में ये सब सोच रही थी। फिर उसने उस पर हाथ रखा और कहा, जब हीरो मेरे पास नहीं आ रहा है तो मैं खुद उसके पास जाऊंगी। जिम ट्विल्ला और बाकी सभी चांसलर डर गए। उन्होंने पूछा, क्या महारानी का मतलब है कि वो? एलिजाबेथ चिल्लाई, हाँ मैं खुद जाऊंगी। एलिजाबेथ ने होली स्वॉर्ड को पकड़ा और उसे बाहर खींचने की कोशिश की। उसके चारों तरफ ऑरा की एक जबरदस्त लहर फैल गई। उसके लिए तलवार को खींचना बहुत मुश्किल था, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत उस पर लगा दी। सभी चांसलर महारानी की ताकत देखकर डर गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में हीरो की तलवार बाहर निकालने जा रही है। अचानक क्वीन के महल की छत से एक विशाल रोशनी निकली और डेमन क्वीन एलिजाबेथ ने सफलतापूर्वक होली स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया। एलिजाबेथ ने तलवार को देखा और सोचा कि इसने कहा था कि सिर्फ वो भविष्य का हीरो ही से बाहर निकाल सकता है, मैं भी कर सकती हूँ। जैसे ही उसने तलवार पकड़ी, उसे दूर के पहाड़ों और एक घर का सपना आया। उसने सोचा कि वो भविष्य का हीरो वहीं छुपा हुआ है। एलिजाबेथ ने अपना हाथ उठाया और लेस मैजिक का इस्तेमाल किया। एक जादुई घेरा दिखाई दिया। वो फोर्स टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करने वाली थी। वाइस मेलफॉय ने उसे जाते हुए देखा और उसकी तरफ भागा। उसने कहा, कृपया मुझे अपनी सेवा करने का मौका दें, पर वो बहुत धीरे था। एलिजाबेथ टेलीपोर्ट हो चुकी थी। वाइस मेलफॉय को सिर्फ उसका एक बाल मिला। वो बहुत दुखी था कि उसकी मालकिन उसे छोड़कर चली गई है। दूसरी तरफ एक गांव में भविष्य का हीरो खेती वाले कपड़े पहनकर और एक कुल्हाड़ी पकड़े हुए था। उसने कहा कि खेती बहुत शांतिपूर्ण है। उसका नाम लैपिंग है। असल में वो एक आम ऑफिस कर्मचारी है जो बोरिंग जिंदगी जी रहा है। उसे ना तो गेम खेलना पसंद है और ना ही एनीमे। उसे बस अपने फोन में वीडियोस देखना पसंद है। जब वो कुछ वीडियोस देख रहा था तो उसने सोचा कि काश मैं भी ऐसी जिंदगी जी पाता, और अगले ही पल वो इस दुनिया में पहुंच गया। पहले तो वो उलझन में था, लेकिन न्यूबी सिस्टम की मदद से उसने धीरे धीरे यहाँ की बुनियादी चीजें सीख लीं। उसे इस अलग दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था, पर इससे फर्क नहीं पड़ता। क्या यही वो सुकून वाली जिंदगी नहीं है जो मैं चाहता था? उसका शरीर अब पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ हो गया था। लेकिन एक दिन जब वो काम कर रहा था तभी न्यूबी सिस्टम ने उससे कहा, अब तुम न्यूबी ट्रेनिंग पूरी कर चुके हो और तुम इस गांव को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो, इसलिए कृपया अपना एडवेंचर शुरू करें। लैपिंग ने सिस्टम से पूछा, क्या मैं यहीं नहीं रह सकता? मुझे यहाँ से क्यों जाना होगा? सिस्टम ने लैपिंग से कहा कि इस गांव को छोड़कर तुम इस दुनिया में कई और लोगों से मिलोगे। तुम उनसे तलवार और जादू के कई हुनर सीख सकते हो ताकि तुम हीरो बन सको और डेमन किंग को मार सको, इसलिए कृपया अपना एडवेंचर शुरू करें। लेकिन सिस्टम ये सुनकर हैरान हो गया कि लैपिंग किसी डेमन किंग को नहीं मारना चाहता। क्या वो यहीं नहीं रह सकता? सिस्टम ने कहा, नहीं, डेमन किंग को मारना हर प्लेयर का मिशन है। सिस्टम से एक के बाद एक मैसेज आने लगे कि लैपिंग को अपना एडवेंचर शुरू करना चाहिए। वो उसे गांव छोड़कर जाने और एडवेंचर शुरू करने के लिए कहता रहा, लेकिन वो उसे परेशान करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। डेमन किंग को जाए भाड़ में, लैपिंग तो बस यही रहना चाहता था। यहाँ पर एक खास टाइम बैरियर है जो इस गांव को पूरी तरह से छिपा कर रखता है, और इस बैरियर के अंदर एक दिन 24 घंटे से भी ज्यादा का होता है, जिससे लैपिंग अपनी पसंद का काम ज्यादा देर तक कर सकता था। लैपिंग ने खेती की और लेवल अप किया। उसने शिकार किया और लेवल अप किया। उसने लोहे का काम किया और लेवल अप किया। उसे अभी भी तलवार और जादू के बारे में कुछ नहीं पता था, पर जो एडवेंचर पर नहीं जा रहा उसके लिए ये सब जरूरी भी नहीं था। एक दिन न्यूबी सिस्टम लैपिंग पर बहुत गुस्सा हो गया। वो उस पर चिल्लाया, ये क्या तरीका है? तलवार और जादू की इस दुनिया में तुम रोज सिर्फ खेती ही करते रहते हो और सिस्टम की सलाह को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हो। क्या तुम सच में एक हीरो हो?
तुम सिर्फ न्यूबी पॉइंट से मरम्मत के सामान खरीदते हो। तुम तलवार या जादू का कोई भी हुनर सीखना नहीं चाहते। सिस्टम के एडवेंचर में मदद करने वाले सभी फंक्शन बेकार हैं। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। काश तुम डेमिन किंग के हाथों जल्दी ही मर जाओ। और ये कहकर सिस्टम क्रैश होकर गायब हो गया। अब लैपिंग आजाद था। वो जिंदा रहने के लिए खेती कर रहा था। एक दिन उसने देखा कि लकड़ियां खत्म हो रही हैं, तो उसने सोचा कि कुछ और लकड़ियां इकट्ठा कर लेनी चाहिए। लेकिन वो अपनी कुल्हाड़ी जंगल में ही भूल गया था। जब वो सुबह लकड़ियां काटने गया, तो उसे अचानक काले बादल दिखाई दिए जिनमें बिजली चमक रही थी। लैपिंग ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, इस वक्त बारिश कैसे हो सकती है? लेकिन उसे नहीं पता था कि ये बारिश के बादल नहीं बल्कि एक जादुई घेरा था, जिसका इस्तेमाल एलिजाबेथ वहां टेलीपोर्ट होने के लिए कर रही थी। एलिजाबेथ ने कहा कि उसे आखिरकार हीरा मिल ही गया। पर लैपिंग ने उसे नजरअंदाज किया और घर की तरफ भागते हुए चिल्लाया, अचानक तेज बारिश होने वाली है। मेरे सारे कपड़े और सूखी मछलियां भीग जाएंगी। एलिजाबेथ के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। लैपिंग ने कहा कि खुशकिस्मती से मैं समय पर पहुंच गया, वरना मेरी सूखी मछलियां और सॉसेजेस खराब हो जाती। वोंग काई, जो एक इलेक्ट्रॉनिक कुत्ता था, लैपिंग के पास खेलने के लिए भागा। लेकिन लैपिंग ने उसे कहा कि अभी रुक जाओ, बारिश होने वाली है, जल्दी से अंदर चलो। अचानक लैपिंग को एक आवाज सुनाई दी। जब उसने आसमान में देखा तो उसे कुछ उड़ता हुआ दिखाई दिया। उसने वोंकाई से पूछा कि वो क्या चीज है। एलिजाबेथ ने लैपिंग से कहा कि तुम बहुत सुस्त हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे क्या चीज कहने की। लैपिंग ने माफी मांगते हुए कहा कि माफ करना, मैंने आपको ठीक से देखा नहीं। लैपिंग सोच रहा था कि यहाँ अचानक कोई क्यों आया। क्या ये गांव पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है? एलिजाबेथ ने सोचा कि पहले ये पता लगा लेना चाहिए कि क्या लैपिंग सच में हीरो है या नहीं। उसने होली सोर्ड को लैपिंग की तरफ फेंक दिया। लैपिंग ने कहा रुकिए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लैपिंग डर गया, इसलिए उसने अपने चेहरे को अपने हाथों से छिपा लिया। एलिजाबेथ ये देखकर हैरान रह गई कि होली सोर्ड लैपिंग से टकराई नहीं बल्कि मुड़कर उसके हाथ में आ गई। लैपिंग ने अनजाने में तलवार पकड़ ली और उसे इस तरह हिलाया जैसे कि कोई हीरो हिलाता है। लेकिन फिर वो अपनी पुरानी हालत में आ गया। वो इस बात को लेकर उलझन में था कि उसके हाथ में अचानक कोई चीज कैसे आ गई। एलिजाबेथ भी ये देखकर उलझन में थी कि लैपिंग के साथ क्या हो रहा है। होली सोर्ड अल्फा की पहचान गलत नहीं हो सकती, लेकिन लैपिंग की जादुई शक्ति इतनी कम थी कि आम सैनिक भी उससे ज्यादा मजबूत होते। उसने सोचा कहीं ये अपनी असली ताकत तो नहीं छिपा रहा है। एलिजाबेथ बहुत गुस्सा हो गई। उसने एक जादुई घेरा बनाया और चिल्लाई, मैं एलिजाबेथ हूँ, इतिहास की सबसे ताकतवर डेमन क्वीन, और आज मैं इस हीरो को पूरी तरह खत्म कर दूंगी। लैपिंग ये सुनकर बहुत डर गया कि वो डेमन क्वीन है। लैपिंग सोच रहा था कि जब मैंने ये जगह छोड़ी ही नहीं तो वो यहाँ क्यों आई। वोंकाई एलिजाबेथ पर भौंक रहा था। लैपिंग ने वोंकाई से कहा कि चुप रहो, उसे उकसाओ मत। लैपिंग ने देखा कि एलिजाबेथ ने अपने एबिस मैजिक का इस्तेमाल किया और आसमान में कई जादुई घेरे दिखाई दिए। एलिजाबेथ ने एक्सटिंक्शन मैजिक का इस्तेमाल किया और कई विशाल चट्टानों को लैपिंग की तरफ फेंक दिया। लैपिंग अब समझ गया कि जैसा सिस्टम ने कहा था, हीरो और डेमिन क्वीन का मिलना जरूरी है, भले ही वो गांव छोड़कर ना गया हो। लैपिंग पीछे मुड़ा और होली स्वॉर्ड को फेंक दिया। अब कुछ कहने को नहीं बचा था। वो अपने घर की तरफ जाने लगा, लेकिन उसके पैर डर से कांप रहे थे। वो सोच रहा था कि अब तक वो एक न्यूबी था, पर अब आखिरी बॉस खुद आ गया है, तो किस्मत को मंजूर करने के अलावा वो क्या कर सकता है। लैपिंग ने दरवाजे को पकड़ा और पीछे मुड़कर देखा। उसने सोचा कि शायद उसे खुश रहना चाहिए। उसे कोई पछतावा नहीं है क्योंकि उसने यहाँ इतने खुशी के पल बिताए हैं। लैपिंग घर के अंदर चला गया। वो सोच रहा था कि आखिरकार इस घर के साथ उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उसने दरवाजा बंद कर लिया क्योंकि उसने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था। लेकिन एलिजाबेथ को गुस्सा आ गया क्योंकि उसे लगा कि लैपिंग उस पर मुस्कुराया और उसे चुनौती दी कि अगर वो कर सकती है तो अंदर आए। एलिजाबेथ चिल्लाई कि यकीन नहीं होता, ये बहुत घमंडी है। उसने उन विशाल चट्टानों को लैपिंग के घर की तरफ फेंक दिया। जब वोंकाई ने उन चट्टानों को देखा तो उसके दिमाग में कुछ कमांड चलने लगे। जैसे ही वो चट्टानें घर से टकराने वाली थी, वोंकाई की गणना पूरी हो गई। वोंकाई के पेट से मिसाइल लॉन्चर और कई और हथियार बाहर आ गए। वोंकाई एक रोबोट बन गया और अपनी मिसाइलों से उन सभी चट्टानों को तबाह कर दिया। चट्टानों को तबाह करने के बाद वोंकाई फिर से एलिजाबेथ पर भौंकने लगा। एलिजाबेथ ने कहा कि ठीक है, जैसा कि उम्मीद थी, कहानियों का हीरो इतना घमंडी है। लगता है कि वो एक एडवांस जादुई चीज पर निर्भर है। उसने अपनी शक्ति बढ़ाई और कहा कि उसके सामने सब कुछ तुच्छ है। आसमान में ऐसा लग रहा था जैसे बादल गिरने वाले हों, लेकिन ये एलिजाबेथ का अपोकलिप्टिक मैजिक था। एलिजाबेथ ने कहा कि अब उसे हीरो की जांच में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो इसे यहीं खत्म करते हैं। इस बार उसने अर्थ रिकवरिंग मैजिक का इस्तेमाल किया। एक बड़ा ऊर्जा का गोला आसमान से गांव की तरफ गिरने लगा। वोंकाई ने फिर से हमले की शक्ति का अनुमान लगाना शुरू कर दिया, और जैसे ही उसकी गणना पूरी हुई, वोंकाई का मुंह खुला और एक काला ऊर्जा का गोला बनने लगा। जब उस काले ऊर्जा के गोले में काफी ऊर्जा भर गई, तो वोंकाई ने उसे एलिजाबेथ पर फेंक दिया। एलिजाबेथ ने उस काले ऊर्जा के गोले को आसानी से चकमा दे दिया और कहा कि यह बेकार है।
वो काला ऊर्जा का गोला एलिजाबेथ के बड़े ऊर्जा के गोले से टकराया और गायब हो गया। एलिजाबेथ ये देखकर बहुत चकित थी कि उसका अपोकलिप्टिक मैजिक बेकार चला गया। वो डर गई थी। वो सोच रही थी कि हीरो लैपिंग ने मेरे जादू को नाकाम करने के लिए घर के अंदर क्या किया। लेकिन उसे नहीं पता था कि लैपिंग तो बस अपनी मौत का इंतजार करते हुए अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। एलिजाबेथ जमीन पर आई। जहां वो थी उसने वोंकाई को देखा। वोंकाई भी गुस्से में उसे देख रहा था और भौंक रहा था। एलिजाबेथ पागलों की तरह फंसने लगी, फिर उसकी आंखें काली हो गई और उसने कहा, यकीन नहीं होता कि आखिर में मैंने ही इस महान हीरो को कम करके आका। लेकिन एलिजाबेथ के हाथ और पंख फैलने लगे और वो और भी डरावनी हो गई। उसने हीरो से कहा कि घमंड मत करो, क्योंकि अभी तक मैंने अपनी सिर्फ 30% से भी कम ताकत का इस्तेमाल किया है। एलिजाबेथ पूरी तरह से चार्ज हो गई और अपने डेमन गॉड फॉर्म में आ गई। वो चिल्लाई, गुस्ताख, मैं तुम्हें असली डर दिखाती हूँ। एलिजाबेथ अपनी पूरी ताकत से वोंकाई की तरफ उड़ी और वोंकाई भी अपने वॉर रोबोट मोड में आकर उससे लड़ने लगा। जब वो दोनों एक दूसरे से टकराए तो एक बहुत बड़ा ऊर्जा का धमाका हुआ। 1 घंटे बाद लैपिंग अपनी मौत का इंतजार करते करते सो गया। जब उसकी नींद टूटी तो वो जागा और सोचा कि क्या मैं मर चुका हूं? पर जब उसने देखा तो उसके घर में सब कुछ वैसा ही था। वो हैरान था कि वो अभी भी अपने घर में है। जब वो उठा तो बाहर भी शांति थी। लैपिंग ने अपने कांपते हाथों से दरवाजे का ताला पकड़ा। वो डर रहा था कि कहीं डेमन क्वीन पागल की तरह बाहर मेरा इंतजार तो नहीं कर रही है। लैपिंग ने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर देखा। हर तरफ धुआं था। उसमें एलिजाबेथ अपने डेमन गॉड फॉर्म में थी, जिसने वोंकाई को तबाह कर दिया था। उसने अपने बड़े नाखूनों से वोंकाई के सामने की स्क्रीन को तोड़ दिया था। जब एलिजाबेथ ने लैपिंग को देखा तो उसने वोंकाई के बॉडी को फेंक दिया। उसकी आंखों में मारने की इच्छा थी। उसने लैपिंग से कहा कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारे उस जादुई टूल को पूरी तरह से खत्म कर दिया जिस पर तुम्हें इतना घमंड था। जैसे ही वो लैपिंग की तरफ आ रही थी वो बहुत डर गया। उसने उससे कहा कि कोई बात नहीं, क्या हम बैठकर बात नहीं कर सकते? दोस्तों, हम अपने वीडियो के अंत में आ गए हैं। अगर आप लोग इस वीडियो का अगला भाग चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।